श्रोता बंधुओं, अभी आप लोग हमारे संजू शास्त्री जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। कथा का प्रसंग चल रहा था भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम के विवाह के बारे में। बलराम की उम्र थी 7 हाथ वर्ष की। 7 हाथ की उम्र थी बलराम भैया की और रेवती की उम्र थी 21 हाथ। कन्हैया अपने भाभी को देख करके हंसने लगे हैं तो नारद कहने लगे, कन्हैया अगर तुम ही अपने भैया की शादी में हंसोगे तो दुनिया वाले क्यों नहीं हंसेंगे। तो नारद वही खड़े थे। नारद बोले हैं कन्हैया हंसो नहीं। तो श्याम सुंदर बोले हंस इसलिए रहे हमारी 21 हाथ की भौजाई और हमारा 12 भैया। अब सवाल इस बात का, अगर पालकी में बैठा के ले जाएंगे इतनी बड़ी तो पालकी उड़ाए। फिर जो सोची चलो कोई बात नहीं, पालकी में बैठाए की तो बात है तो लेटाए के ले जाएंगे। चलो जवान छोड़ो, हमारी द्वारका में इतने लंबे दरवाजे भी नहीं, लंबे चौड़े। फिर जो सोची चलो कोई बात नहीं, द्वारका के हम दरवाजे भी तोड़वा देंगे। सवाल इस बात का है, भगवान कन्हैया मन ही मन में विचार करने लगे हैं। मन में विचार करने लगे तो नारद ने कहा है बलराम, बोले हाँ तुम्हारा हलमूसल कहाँ है। बोले ये एक काम करो अपना हलमूसल ले और जब रेवती में ठोक लगाओ। तो बाबा नारद के कहने पर सोई नारद के सुन के बचन और बलदाऊ मुस्काए और हलमूसल ले हाथ में बम दीवी ठोक अपने से छोटी करी ऐसो रहे वेद बताए पढ़ता पीछे भामर पड़ी ऐसो रहे वेद सुना।
हलमूसल से रेवती की लंबाई को बलराम भैया ने अपने से छोटा किया है। उसके बाद मंडप के नीचे ला करके बलराम और रेवती का विवाह किया गया। बलराम भैया अपने छोटे भैया कन्हैया और पत्नी रेवती को लेकर के द्वारका के लिए चले आए। जो कल बैठे थे वो कहां, वो नहीं बोला। श्री सुखदेव जी कहते हैं अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, भैया ये 101 रुपए से हमें सम्मान दे रहे हैं श्रीमान राजवीर सिंह। ये नगला करण के बसने वाले हैं। राजवीर भैया जी की तरफ से खून पसीने की पवित्र कमाई, ये हमें 101 मुद्रिकाओं सम्मान दे रहे। भगवान से कामना करें कि सब बुद्धि प्रदान करता रहे और समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कामनाएं। इस द्वारका का नाम द्वारका ही क्यों पड़ा? ये द्वारका नाम इसलिए पड़ा था जब भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में रह रहे थे। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया भगवान कन्हैया पर, यानी मथुरा नगरी पर। तो एक दिन अपने परिवारी जनों को साथ में लेकर के एक गुप्त रास्ते से भगवान कन्हैया समुद्र के पास में आए हैं और विश्वकर्मा को बुलाया है। विश्वकर्मा से जवाब दिया, भैया इस समुद्र में एक ऐसा नगर, ऐसा महल बनाकर तैयार कीजिए जो इस महल के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे और इस महल में कोई आ नहीं पाए। तो विश्वकर्मा ने रात ही रात में एक ऐसे महल का निर्माण किया जिस महल का दरवाजा ही नहीं मिल रहा था कि वो दरवाजा कहाँ है। सोते ही सोते भगवान कन्हैया ने अपने मथुरा वासियों को जब उस महल में लेके आए, सवेरा हुआ, जब वो जागे हैं तो एक दूसरे को पूछ रहे, भैया द्वार कहाँ है? इस महल का द्वार कहाँ है? आपस में एक दूसरे को पूछ रहे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। ये बात पहुंची भगवान कन्हैया के पास। बोले, प्रभु जिस महल में हम लोग रह रहे हैं इसका द्वार कहाँ है? आपस में चिल्ला रहे थे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। भगवान कन्हैया ने उसका नाम रख दिया द्वारका। उसी द्वारका में जब वो वास करने लगे हैं, आइए अब देखते हैं भगवान कन्हैया का पहला विवाह रुक्मणी के साथ में कब, कैसे और कहां से हुआ। कुंडनपुर के बसने वाले महाराज भीष्म, जिसे आज हम आप लोग कुदरकोट के नाम से जानते हैं, यही वो कुंडनपुर था। और जिसे आज हम आप लोग मथुरा नगरी के नाम से जानते हैं, इसका पहले नाम मधुपुरी था। और जरासंध का जो नगर था जिसका नाम था मगध, ये मगध आज हम आप लोग जलेसर के नाम से जानते हैं, इसी का नाम पहले मगध था। कुंडनपुर के बसने वाले महाराज भीष्म, इनके आंगन में 4 बालक हैं। 4 बालकों के बीच में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। आंगन में जब कन्या पैदा हुई है, इनके आंगन में बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद के दोनों हाथ जोड़ के पैर पकड़ करके भीष्म को बोले, बाबा नारद तुम बहुत अच्छे समय पे आए। हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। हमारी बेटी की हाथों की रेखा देख करके उसका भविष्य बताइए, इसका भविष्य कैसा होगा। तो बाबा नारद अपना पत्र खोल करके और भीष्म की बेटी की हस्तरेखा देखने लगे। कैसे?
नारद ने